फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होने वाला। इम्पॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि इसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं 2016 में जो एजुकेशन का यानी शिक्षा शास्त्र का पेपर आया था वो किस प्रकार से आया था और उसमें जो तीसरा प्रश्न पत्र है वो क्या है। ठीक है, तो इसकी सारी चीज़ों की प्लेलिस्ट बना दी गई है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। आपके फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों करवा दिए गए हैं। ये थर्ड पेपर है, फोर्थ पेपर भी, फिफ्थ पेपर भी, पांचों पेपर आपके इसी यूट्यूब चैनल पे करवाए जाएंगे। इसके बाद 17 का भी पेपर दिखाया जाएगा, 18, 19 और 20 तक का सारा पेपर आपके सामने रख दिया जाएगा। आप अपने हिसाब से तैयारी करते रहिए और अगर रणनीति के साथ तैयारी करेंगे तो आप शायद अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपकी यूनिवर्सिटी में हो सकता है तीसरे प्रश्न पत्र में कोई और चीज़ दिया हो। ठीक है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं, पढ़ना एक ही चीज़ पड़ता है, बस प्रश्न पत्र बदल दिए जाते हैं। जैसे शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार, ठीक है, पेपर का क्या नाम है, शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार, ये आपको पढ़ना है। बस हो सकता है ये आप में दूसरे पेपर में दिया हो, चौथे या पांचवें में या पहले में दिया हो। ठीक है, तो इससे आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, अपने अनुसार मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहले जैसे आप पेपर पाएंगे तो उसी के नीचे नोट करके दिया होगा और लिखा है सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। मतलब पेपर को 3 खंडों में बांटा जाता है मेरे प्यारे दोस्त, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ का मतलब होता है अति लघुत्तरीय, खंड बा का मतलब होता है लघुत्तरीय और खंड सा का मतलब होता है दीर्घोत्तरीय। ठीक है, उसके नीचे सभी जैसे खंड आ दिया है देखिए यहाँ पे, और इसके नीचे क्या फिर एक नोट करके यानी निर्देश दिया गया है। इसी को पढ़ के फिर हमें इन सारे प्रश्नों के उत्तर देने रहेंगे। तो देखते हैं, नोट में लिखा है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब प्रश्न एक भी आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, फिर कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लगभग 50 शब्दों में होने चाहिए। लगभग का मतलब हो गया कि आप 45 भी कर सकते हैं, 55 भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 45 नहीं करना है आपको, 50 प्लस ही करना है। 55 कर दीजिए, 60 कर दीजिए, 65 कर दीजिए, अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। कम मत कीजिएगा, नहीं तो आपके नंबर पूरे नहीं मिलेंगे और आप उनसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हताश भी होंगे, सोचेंगे लिखा तो मैंने पूरा था लेकिन नंबर पूरा नहीं मिला। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं आती हैं। देखते हैं, जो पहला प्रश्न है उसमें जो आ नंबर प्रश्न है, पहले का पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है शिक्षा के द्वारा संस्कृति का संरक्षण बताना है आपको। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न बालक के सामाजिककरण में परिवार, मतलब बालक का जब सामाजिककरण होता है वो समाज में रहना, बोलना, उठना, बैठना, बातचीत करना, किसके साथ कैसे पेश आना है, सारी चीज़ें जब वो सीखता है तो उसमें परिवार की क्या भूमिका होती है, यही आपको क्या करना रहेगा, बताना रहेगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं धर्म से आप क्या समझते हैं, आपको अपने अनुसार बताना रहेगा कि आपके लिए धर्म क्या है, आप किस नज़रिए से धर्म को देखते हैं, ये बताना रहेगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न पूछ रहा है संस्कृति को परिभाषित कीजिए, संस्कृति क्या है इसको आपको बताना रहेगा। ठीक है, उसी के बाद अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारकों की व्याख्या कीजिए। मतलब जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं, जैसे धीरे धीरे करके पहले समाज में क्या कुर्ता धोती वगैरह ये सब पहनते थे, अब देखो जीन्स पहनना स्टार्ट हुआ, पहले पैंट फिर जीन्स, अब जीन्स में भी कौन सी फटी जीन्स पहन रहे हैं ना, फटी रहती पूरी पूरी की पैंट, जैसे लग रहा है कुत्ते ने नोच रखा हो। तो ये सारी चीज़ें जो परिवर्तन हो रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है, इसकी आपको क्या करना रहेगा, व्याख्या करना रहेगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है संस्कृति और सामाजिककरण में क्या संबंध है, मतलब संस्कृति और सामाजिककरण के बीच में कौन सा संबंध पाया जाता है, ये आपको बताना रहेगा, किस प्रकार से एक दूसरे से दोनों रिलेटेड है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है सामाजिक स्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं, जो सामाजिक स्त्रीकरण होता है उससे आप क्या समझते हैं। अगर इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो 50 या 500 शब्द में भी आप इन सारी चीज़ों को लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई फैक्ट नहीं बताना रहता, बस अपने मन से आप बहते चले जाओ, बहते चले जाओ, जितना लिख पाओ लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती बस, लेकिन इसके लिए आपको एक बार कम से कम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है भारतीय समाज में संस्कृतिकरण क्या है। भारतीय समाज में, जैसे भारत में जो भारतीय समाज है इसमें संस्कृतिकरण की क्या भूमिका है, क्या है, किस नज़रिए से देखा जाता है, इस सारी चीज़ें आपको बतानी रहेगी। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है बालक की शिक्षा में परिवार की भूमिका। जब बालक छोटा रहता है तो पहले परिवार से ही सब कुछ सीखता है, ये मम्मी है, पापा हैं, पानी कैसे बोला जाता है, पानी किसे कहते हैं, नहाना धोना, सब कुछ छोटी मोटी चीज़ें परिवार से ही सीखता है। तो जो बालक की शिक्षा होती है उसमें परिवार की क्या भूमिका रहती है। जब बालक बड़ा होता है धीरे करके तो पूरा रात दिन स्कूल में तो रहता नहीं है, स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे 6 घंटे रहेगा, उसके बाद उसको घर ही आना है। तो उसमें जो परिवार की भूमिका रहती है उसको आपको बताना है कि परिवार किस प्रकार से सहायक होता है
बालक के शिक्षा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, राज्य तथा शिक्षा का लोकतंत्र में क्या संबंध होना चाहिए, ये भी आपको क्या 50 शब्दों में बताना रहेगा। ठीक है, यहीं पे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, अगला खंड आपका स्टार्ट हो जाता है खंड बा। खंड बा में कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें भी क्या कहा गया है, 1 मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे भी नोट करके दे दिया जाता है खंड बा के नीचे। अब यहाँ पे कहा सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, यहाँ पे भी एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। ठीक है, फिर कह रहा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्द में होना चाहिए। 200 शब्द का मतलब हो गया 190 भी हो सकता है, 210 220 भी हो सकता है, लेकिन आपको यही ध्यान रखना है कि 190 नहीं होने चाहिए, 220 210 चल सकते हैं। ठीक है, 230 तक, मैक्सिमम 230 और मिनिमम 200। ठीक है, इस हिसाब से लिखना रहेगा जिससे आपको सारे नंबर मिलें और आप उनसे लगातार लाभान्वित हो भी पाएं। नहीं तो आप लिख के आएंगे और नंबर पूरा पाएंगे नहीं, फिर आप परेशान होंगे, सर मैंने तो पूरा लिखा था फिर नंबर क्यों नहीं मिला। ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करनेंगे आगे चल करके। एक दिन स्पेशल यही वीडियो रहेगा कि कॉपी कैसे लिखें जिससे हमें पूरा का पूरा नंबर प्राप्त हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 यहीं पे दे दिया जाता है, लघु उत्तरीय का है। ठीक है, कह रहा है शिक्षा के समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र, जो शिक्षा का समाजशास्त्र है उसके विषय क्षेत्र और उपयोगिता की क्या करना है, मैं विवेचना कीजिए। अगर मान लो ये आपको प्रश्न नहीं आता तो अथवा करके एक ऑप्शन में और दे दिया जाता है। कह रहा है व्यक्ति पर पड़ने वाले संस्कृति के प्रभाव को बताइए, जो व्यक्ति के ऊपर संस्कृति का जो प्रभाव पड़ता है उसको आपको बताना है। ठीक है, फिर कह रहा है शिक्षा इसमें किस प्रकार सहायक हो सकती है, और अगर जो ये प्रभाव पड़ता है इसमें शिक्षा हमारी किस प्रकार से सहायक हो सकती है, ये भी आपको क्या करना रहेगा, बताना रहेगा। सारी चीज़ें हेडिंग डाल के आपको लिखनी रहेंगी, अच्छे से बताया जाएगा इन सारी चीज़ों को। बस आपको क्या करना है, इस चैनल पे बने रहना है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट लाइक भी कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। ठीक है, जिससे जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं, उसके बाद लाइव आना स्टार्ट हो जाए और आपको बताया जाए कि फिर पेपर वगैरह कैसे करना है, कॉपी कैसे लिखनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तीसरा प्रश्न यहीं से आ जाता है कि सामाजिक परिवर्तनों के शैक्षिक निहितार्थ क्या है, जो सामाजिक परिवर्तन उसके शैक्षिक निहितार्थ क्या हैं। अगर मान लो आपको ये प्रश्न नहीं आता तो अथवा करके एक प्रश्न और दे दिया जाता है। ठीक है, लघु उत्तरीय में सबके एक अथवा करके दिया जाएगा, दोनों नहीं करने रहेंगे, बस दोनों में से कोई एक करना रहेगा। जैसे तीसरा का करना है, मान लो अगर ये आपको आता तो यही कर लो, अगर नहीं आता तो आप नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ लो। कह रहा है सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, जो सामाजिक परिवर्तन होता है उससे आप क्या समझ सकते हैं। क्या आर्थिक विकास सामाजिक परिवर्तन लाता है, तर्क दीजिए। जो आर्थिक डेवलपमेंट है, ठीक है, हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये किस प्रकार से आता है, सामाजिक परिवर्तन से ही आता है। अगर आता है तो क्यों आता है, क्या कारण है, कैसे आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी रहेंगी। 200 शब्द कम नहीं होते हैं, 200 शब्द अच्छे खासे होते हैं, तो आप अपनी बातों को अच्छे से यहाँ पे लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। चौथा नंबर यहाँ पे कह रहा है सामाजिकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि शिक्षा सामाजिकरण की प्रक्रिया को कैसे पूर्ण करती है, विवेचना कीजिए। अब मान लो अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता तो अथवा करके फिर दे दिया जाता है और आप देख सकते हैं। कह रहा है सामाजिकरण की विधियों एवं महत्व को समझाइए। जो सामाजिकरण की विधियां होती हैं और जो महत्व होते हैं इनको आपको समझाना रहेगा। इसी प्रकार से आपका 5वां प्रश्न आ जाता है, धर्म से आप क्या समझते हैं। ठीक है, भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सभी धर्मों को मानने वाला या फिर सभी धर्मों को बराबर का तवज्जो देगा, किसी धर्म को मान के नहीं चलेगा। जैसे हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, मुस्लिम राष्ट्र नहीं हो सकता, सभी धर्मों को बराबर मान्यता दी जाएगी। ठीक है, ये कह रहा है में क्या धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए, यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों। आपको ये बताना है धर्म से आप क्या समझते हैं। और भारत जैसे जो जिसमें धर्मनिरपेक्षता की बात की गई, मतलब सभी धर्मों को बराबर तवज्जो दी जाएगी, तो इसमें अगर धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए, अगर दी जानी चाहिए तो क्यों दी जानी चाहिए, अगर नहीं दी जानी चाहिए तो क्यों नहीं दी जानी चाहिए, ये आपको क्या करना रहेगा, बताना रहेगा। ठीक है, मान लो आपको ये प्रश्न नहीं आता तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, यहाँ भी क्या अथवा करके दे दिया गया है। कह रहा है लोकतांत्रिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, लोकतांत्रिक शिक्षा के बारे में बताना है। और लोकतांत्रिक शिक्षा के उद्देश्यों और शिक्षक की भूमिका की संक्षेप में विवेचना कीजिए। ठीक है, लोकतांत्रिक जो शिक्षा उसके क्या क्या उद्देश्य हैं ये आपको बताना है, और उसमें जो शिक्षक की भूमिका रहती है उसको आपको बताना रहेगा। 200 शब्दों में आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी रहेंगी। ठीक है,
इसी प्रकार से आप छठा नंबर प्रश्न देख सकते हैं, कह रहा है सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले कारकों की क्या करना है, विवेचना की करना है। अगर मान लो ये प्रश्न नहीं आता तो अथवा करके एक और ऑप्शन में दे दिया जाएगा। क्या है कि समाज के आधुनिकीकरण ने शिक्षा की सम्मुख नवीन चुनौतियां उत्पन्न कर दी हैं, व्याख्या कीजिए, ये आपको बताना रहेगा। अगर आप ये कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं, 200 शब्दों में इनके उत्तर देने रहेंगे। ठीक है, यहीं से आपका खंड सा स्टार्ट हो जाता है, अर्थात दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में केवल आपको 2 प्रश्न करने रहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। कितने प्रश्न? 2 प्रश्न करने रहते हैं। 1 मिनट, हाँ 2 प्रश्न करने रहते हैं। जैसे यहाँ पे नोट करके दे दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए। 500 शब्द का मतलब आप जानते ही हैं कि 490 भी हो सकता है और 510 भी हो सकता है, लेकिन ध्यान आपको रखना है 510, 520, 530 शब्दों में अपनी बातों को रखना है, 500 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा समाज के प्रति अपनी भूमिका का निर्वाह किस प्रकार करती है, शिक्षा के सामाजिक कार्यों का वर्णन कीजिए। ये आपको बताना रहेगा। 500 शब्दों में 2 ही करने हैं, इसमें से आपको 4-5 प्रश्न दिए जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है किसी व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक स्तर में योगदान करने वाले प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। और इसी प्रकार से आपका 9वां प्रश्न आ जा रहा है, सांस्कृतिक मूल्यों की व्याख्या होती है, स्पष्ट कीजिए। जैसे कह रहा है संस्कृति मूल्यों की व्याख्या होती है, इस शब्द को, कथन को आपको स्पष्ट करना रहेगा। बहुत बृहद रूप में आपको इन सारी चीजों को बताना रहेगा और संतुष्ट करना रहेगा। ठीक है भाई साहब, इधर हाँ चलो। अगला प्रश्न 10 नंबर कह रहा है कि क्या अपने देश में बालकों को राष्ट्रवाद की शिक्षा दी जानी चाहिए, कारण बताइए। अगर दी जानी चाहिए तो क्यों दी जानी चाहिए, सारी चीजें आपको यहाँ पे बताना रहेगा। ठीक है, आई होप मेरे प्यारे दोस्त ये वीडियो आपको पूरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को छू करके ऑल वाले पे टिक कर देना, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप इनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।